अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, हुज़ूर मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस अक़ीदे और अक़ीदत के साथ दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें कि आका हम गुलामों का दुरूदो सलाम सुनते भी हैं और सलाम का जवाब इनायत फरमाते भी हैं। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत की मोतबर मुस्तनद शख्सियत जलवागर है। अल्लाह इन बवकार उलमाए अहले सुन्नत का साया तादेर हम सबों के सरों पे सलामत रखे। खुसूसियत के साथ वो खतीब आपके दरमियान मौजूद है जो अपने जुमलों के हथौड़ों से वहाबियत के किले की दीवार को इस कदर तोड़ कर रख देता है कि पता भी ना चले। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली जी 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 हक है, वो तशरीफ फरमा है और शायर अहले सुन्नत हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, जिनको आप अभी समाअत करेंगे, और नकीब अहले सुन्नत शहजादे शेरो अदब लाल मोहम्मद हसन फैजी की जानदार शानदार तरहदार निजामत से आप मुअज़्ज़ज़ हो रहे हैं। हजरात, पहले एक हदीस शरीफ मुझसे समाअत फरमाएं। सरकार फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। बहुत मशहूर हदीस पाक है। सरकार दूसरी जगह फरमाते हैं उग़्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुज्तमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहली। सरकार फरमाते हैं इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सरकारे मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अपनी किताब मकतूबाते दो सदी में लिखते हैं, ये मुसलमान दुनिया की तलब में क्या कुछ कर रहा है। सुबह फिक्र कर रहा है, शाम तदबीर कर रहा है, बिस्तर पर जाता है तो हिसाब किताब लगा कर जाता है कि कितनी पूंजी बढ़ी, और जब सुबह उठता है तो उसकी नीयत ये होती है कितनी पूंजी बढ़ाऊं। अरे सरकारे मखदूम ने कितनी नफीस बात कही। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि दुनिया का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जिस चीज की तलब फर्ज नहीं है इस पर इतने गौर व फिक्र कर रहे हो, और इल्मे दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, इस पर कितना गौर व फिक्र कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हर मुस्लिम मर्द को, हर मुस्लिमा औरत को इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि अपने अल्लाह की उलूहियत और उसकी जातो सिफात के ताल्लुक से उसका अकीदा रोशन रहे। इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि उनके दिलों के ऐवान में इश्क़ मुस्तफ़ी की रोशनी बिखरती रहे।
इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि वजू का तरीका और वजू के तरीके के बाद नमाज का हुनर मालूम हो जाए। मगर सिर्फ यही नहीं है, मगर मैंने एक जो दूसरी हदीस शरीफ की तिलावत की, सरकार फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुजतमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। हिलाक हम क्यों हो रहे हैं, इस पर गौर करें। बर्बादी कहां से चलकर आ रही है, इस पर गौर करें। हमारे इस्लाम के बेटों को पीटा क्यों जा रहा है, इस पर गौर करें। हमारी इस्लाम की बेटियां आखिर गैरों के साथ अपनी माँ की ममता और बाप की शफकतों की चादरों को फाड़ कर क्यों निकल रही है, हम इस पर गौर करें। अरे जिस कौम की तारीख ये है कि रूम को हमने औकात बताया, जिस कौम की तारीख ये है कि फारस की बुलंदियों के आसमान पर हमने कमंद डाली, जिस कौम की तारीख ये है कि हमने अरब के जंगलों में ऊंटों को चराया था, मगर मुस्तफा जाने रहमत के कदमे नास के गर्दो गुबार को जब हमने अपने एहसास के वजूद में ताज की सूरत में सजाया है, तो आलम ये हुआ है कि ऊंटों को चराने वाला पूरी दुनिया को निजामे हुकूमत दे रहा है। अरे जिस कौम के पास सिद्दीक के सिद्क के जलवे हो, जिस कौम के पास उमर के अदल की तलवार हो, जिस कौम के पास उस्मान के सखावत की चादर हो, जिस कौम के पास विलायत की दुनिया का शहसवार सरकारे गौसे आजम जैसी शख्सियत हो, आज उस कौम के बेटों को पीटा क्यों जा रहा है, आज उस कौम की बेटियों को गैरों के साथ भागने में क्यों लुत्फ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बेटे तो पैदा कर दिए हैं, मैंने बेटियां तो पैदा कर दी है, मगर हमने अपने बेटों को गुलामे मुस्तफा नहीं बनाया है। हमने अपनी बेटियों को कनीज़ाने फातिमा की सफ में रखने का रास्ता नहीं पैदा किया है। आओ जरा, हिरा से मुस्तफा ने जो इकरा का पैगाम लेकर दुनिया को नुस्खे कीमिया दिया है, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े हाकिम उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े कलमकार उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े बादशाह उसने पैदा किए हैं, मगर क्या ख्याल है चबूतरे पर पढ़ाने वाले मुस्तफा के ताल्लुक से, जिसने यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाई, जिसने बड़ी इमारत तो नहीं खड़ी की थी, एक छोटा सा चबूतरा था, और जब उसी चबूतरे पर उम्मी लक़बी हाशमी मुत्तलबी रसूल ने पढ़ाया है, तो दुनिया को ऐसा हुक्मरा दिया है कि जिस हुक्मरा के आगे रशा झुक जाए, जिस हुक्मरा के आगे अमेरिका झुक जाए, जिस हुक्मरा के आगे चीन झुक जाए, आज भी दुनिया पढ़कर कहती है काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता। हाय हाय वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। वाह हजरात, मैंने एक जो दूसरी हदीस शरीफ की तिलावत की, सरकार फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुजतमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। तुम इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो कि तुम इल्म सिखाने वाले रहो। अगर ये कैफियत नहीं है तो तुम इल्म सीखने वाले रहो, और अगर ये कैफियत भी नहीं है तो जिस जगह तुम्हें ऐसी मजलिस मिले वहां बैठ जाओ, और जो सीखा जा रहा है और जो सिखाया जा रहा है गौर से सुनने वाले रहो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। अगर तुमने इन चार को छोड़कर पांचवा रास्ता इख्तियार किया, मुस्तफा फरमाते हैं फतहलिक। कौन मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं पत्थर खाकर जिन्होंने दुआएं दी है। कौन मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कांटों पर चलते रहे मगर दुआएं दी है। मगर एक तीसरी हदीस शरीफ और तिलावत करता हूँ। सरकारे मदीना हैं, सुबह की नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते ही अपने चेहरे को अपने गुलामों की तरफ करते हैं। चेहरे को गुलामों की तरफ करने के बाद फरमाते हैं लक़द नज़लत अलैया लैला आया, ऐ मेरे दीवानों आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है, आज की रात मुझ पर एक आयत नाजिल हुई है
जिसने इस आयत को पढ़ा और पढ़कर गौर नहीं किया उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है। तीन मर्तबा मुस्तफा फरमाते हैं बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। किसके लिए? आज की रात जो आयत उतरी है, पढ़ तो लिया, गौर नहीं किया, फिक्र नहीं की, तदब्बुर नहीं किया, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है। आज सब कुछ है हमारे पास मगर इत्तेहाद नहीं है। आज हमें यूनिटी नहीं है। वो आयत कौन सी थी? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। गौर करो, आसमान तुम्हारे लिए है, गौर करो, मछलियां तुम्हारे लिए है, गौर करो, सितारों के अंजुमन तुम्हारे लिए है, गौर करो, जमीन के नीचे से तांबा एल्युमिनियम कोयला निकाल लो। ये कुरान की दी हुई तालीम है, ये कुरान की दी हुई तालीम है। आज सब कुछ है हमारे पास मगर हमें इत्तेहाद नहीं है, हमें यूनिटी नहीं है। आज बात बात में लड़ाइयों का तूफान बदतमीजी शुरू होता है, जबकि मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी आखिरी तकरीर के मौके पर यही तो फरमाया था, ला फज़ल ले अजमीजिन अला अरबीजिन वला ले अरबीजिन अला अजमीजिन वला li अहमरा अला अस्वदा वला li अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। हम हसब की बुनियाद पर, नसब की बुनियाद पर फजीलत नहीं देखते हैं। जिसके पास तकवा होता है, जिसके पास तकवा होता है वो फजीलत वाला होता है, जिसके पास तकवा होता है वो फजीलत वाला होता है। हजरात, अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप भी मेरे साथ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।